अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 4 पर चर्चा हो रही है। सदगुरुदेव शीर्षक दिए हैं सच्चा, सरल और सर्वांग पूर्ण योग। इसको अच्छी तरह समझाने के लिए बीच बीच में छोटा छोटा शीर्षक और दिए हैं, है ना। और एक छोटा शीर्षक इसमें भी है भगवान की महिमा। एक मनुष्य ने कहा कि आम से आम उत्पन्न होता है, पर जब मनुष्य आम के बीज को जमीन में गाड़ देता है तभी आम के बीज से आम हो सकता है। इसी तरह से बीज से अंकुर निकालने वाले भगवान हैं। हमने कहा यह बात नहीं है। बिना मनुष्य के गाड़े, बिना लगाए और बिना रोपे भी वृक्षों से बीज झड़ते रहते हैं और उनसे वैसे ही दूसरे वृक्ष उत्पन्न होते रहते हैं। वृक्ष का बीज यदि निर्जीव हो तो उसमें अंकुर नहीं निकलेंगे। बीज निर्जीव हो सकता है, पर सर्वव्यापक ईश्वर तो बीज के भीतर हर हालत में रहेगा, क्योंकि वह सबके भीतर सर्वदा सब काल में रहने वाला है। यदि ईश्वर के कारण बीज से वृक्ष होता तो निर्जीव बीज से भी अंकुर निकल आते, क्योंकि अंकुर निकालने वाला यदि ईश्वर है तो वह तो कहीं गया नहीं, वह तो मौजूद ही है। यदि आम को उत्पन्न करने वाला आम ना होता और गेहूं को उत्पन्न करने वाला गेहूं ना होकर ईश्वर होता तो बिना गेहूं के भी गेहूं उत्पन्न हो जाता और बिना आम के बीज के भी आम उत्पन्न होते देखे जाते, पर ऐसा नहीं होता। आम से आम और गेहूं से गेहूं उत्पन्न होता है। यह अटल नियम है, इसे कोई टाल नहीं सकता। सोच लीजिए आप लोग, है ना। ठीक इसी तरह से बुढ़ापा, रोग, दुख और मृत्यु के भी कारण कुछ कारण हैं, कुछ नियम है और वह अटल है। दुख के कारणों का ज्ञान प्राप्त करके इन्हें जिस परिमाण में दूर किया जाएगा उसी परिमाण में साधक अपने रोग, बुढ़ापा और दुख को भी निश्चित रूप से दूर कर सकता है। इन कारणों के दूर करने में जिस परिमाण तक हम आप या कोई सफल हो सकेंगे उसी परिमाण में हम और आप रोग, बुढ़ापा, मृत्यु और दुख को दूर कर सकेंगे। ये रही मार्की की बातें। कितना सुंदर उदाहरण दिए हैं सदगुरुदेव, है ना। गेहूं से गेहूं, चना से चना, मटर से मटर होता है, आम से आम होते हैं। आम के बीज को रोप देने पर भी वह अगर जीवित है, अगर उसके अंदर में प्राण है तभी अंकुरित होगा। तो एक व्यक्ति बोल रहे थे, जीव की बात नहीं कह रहे हो, ईश्वर की बात बता रहे थे, है ना। कह रहे हैं कि ईश्वर की कृपा होती है तब वो बीज आम का रूप धारण करता है, वृक्ष का, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं वृक्ष का बीज यदि निर्जीव हो तो उसमें अंकुर नहीं निकलेंगे। निर्जीव बीज से कैसे अंकुर निकलेंगे? लेकिन भगवान तो सब जगह है ना, तो बीज के अंदर में भी है, वो निर्जीव कैसे हो गया फिर, है ना। और सदगुरु कह रहे हैं अगर भगवान ही उत्पन्न करते हैं तो बीज की क्या आवश्यकता है। बिना गेहूं के भी गेहूं उत्पन्न करेंगे, बिना आम के बीज के भी आम उत्पन्न करेंगे ना। तो आप बताइए कहाँ तक आप इसको मानते हैं, है ना। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं आम से आम, गेहूं से गेहूं, चना से चना, जौ से जौ होते हैं। मनुष्य से मनुष्य, पशु से पशु, पक्षी से पक्षी, है ना। उसके भी अपने अपने प्रकृति अलग अलग है। ये सब अपने तरीके से उत्पन्न होते हैं। मक्खी से खटमल नहीं उत्पन्न होगा, है ना। खटमल से मच्छर नहीं उत्पन्न होगा, तब अलग अलग प्रकृति है। सांप से बिच्छू नहीं उत्पन्न होगा, बिच्छू से पतिंगा नहीं उत्पन्न होगा। सब अपने अपने प्रकृति है। इस बात को सदगुरु बता रहे हैं।
सबसे ऊपर पहले ही सद्गुरुदेव लिखे हुए हैं कि ब्रह्मांड में जितने आप जो कुछ देख रहे हैं ये सारे कुछ कार्य से चल रहे हैं और वो एक नियम से चल रहे हैं, नियमित नियम से चल रहे हैं। उन्हीं के शब्दों में देखिए, संसार में जितने पदार्थ विद्यमान हैं या जितनी घटनाएं घट रही हैं वह सब किसी न किसी नियमित नियम के अनुसार हो रही हैं। बताइए, सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। और वो नियम बनाने वाले कौन हैं? बारंबार सद्गुरुदेव बतला रहे हैं, वो नियम बनाने वाली आपकी शक्ति है। एक व्यष्टि आत्मा और एक समष्टि आत्मा की शक्ति से सारे कार्य हो रहे हैं, नियमित हो रहे हैं। उस नियम को कोई भी बदल नहीं सकता। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। इस बात को आप तत्व से समझिए, है ना। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, जिस प्रकार से गेहूं उत्पन्न होता है, यह एक अटल सत्य है ना, इसे कोई टाल नहीं सकता। ठीक इसी तरह से बुढ़ापा, रोग, दुख और मृत्यु के भी कुछ कारण हैं, कुछ नियम हैं और वह अटल हैं। दुख के कारणों का ज्ञान प्राप्त करके इन्हें जिस परिमाण में दूर किया जाएगा, उसी परिमाण में साधक अपने रोग, बुढ़ापा और दुख को भी निश्चित रूप से दूर कर सकता है। अब ये रहा हम लोगों का विचार, कैसा साधन करते हैं हम लोग, कितना साधन करते हैं हम लोग, कैसा ध्यान करते हैं हम लोग, कितनी भक्ति हमको अपने आप से, उसी परिमाण में रोग, दोष, दुख, तकलीफ दूर होंगे, है ना। आपको अपने आप से अगर बहुत प्रेम है, आप अगर जीवित रहना चाहते हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं, दीर्घायु होना चाहते हैं, तो लगन से, मेहनत से सही समय पर जग जाइए, नियमित साधन कीजिए। चक्रभेदन योगाभ्यास जो गुरुदेव बतलाए हैं, नियमित कीजिए। तिल माही ज्यों तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। धन्य धन्य वह व्यक्ति जिन्होंने यह लिखा। कबीर जी की महिमा अपार है ना। और जितने महात्माओं की महिमा अपार है, जिन्होंने ये बतलाया कि तिल के भीतर जैसे तेल होता है, ज्यों चकमक में आग होता है, तेरा साईं तुम्हारे भीतर है। सद्गुरुदेव वही बात बारंबार बतला रहे हैं। और अपने साईं को प्राप्त करने के लिए योगाभ्यास करना पड़ेगा। रोग, बुढ़ापा, दुख, मृत्यु सब छूट जाएगा, लेकिन आपको अपने आप पर पूर्ण प्रेम, पूर्ण भक्ति होनी चाहिए। हमारे मुनिवृंद, आपको अपने आप से बहुत प्रेम होना चाहिए, अपार प्रेम, है ना। जब तक आपको अपने आप से प्रेम नहीं होगा, आप योगाभ्यास कैसे करेंगे? आप किसी दूसरे से प्रेम करते हैं, आत्मा की कल्पनाओं को आकाश पताल ढूंढ रहे हैं, है ना। तो फिर उसको अपने शरीर में ढूंढना आरंभ कर दें, है ना। तो इन कारणों के दूर करने में जिस परिमाण तक हम कोई सफल हो सकेंगे, उसी परिमाण में हम और आप रोग, बुढ़ापा, मृत्यु और दुख को दूर कर सकेंगे। जितना आप साधन करेंगे, जितनी भक्ति से करेंगे, जितना ध्यान लगाएंगे, जितना एकाग्रचित होंगे, जितने आपकी वाणी पर, सद्गुरुदेव के वचनों पर आप सच्चाई को जानेंगे, दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो जाएगा, तब आप सफल हो जाएंगे, है ना। मुनि समाज में दीक्षा और शिक्षा देते समय यह बता दिया जाता है कि मनुष्य क्यों रोगी, वृद्ध, निर्बल और दुखी होता है ना। सब मन के कारण होता है, बताया जाता है, बिल्कुल। और इसी मन को वश में करने के लिए साधन बताया जाता है ना। स्पेशल क्लास होते हैं, अंतरंग क्लास योग के, और यहाँ पर विस्तार से बता दिया जाता है, योगाचार्य लोग बतला देते हैं, है ना। रोग, बुढ़ापा, दुख और निर्बलता का कारण बताकर उसे दूर करने का साधन भी बताया जाता है। यह भी सिद्ध कर दिया जाता है कि क्यों यही एक सच्चा साधन है और क्यों यही साधन मनुष्य को सचमुच सुखी, निरोग, स्वस्थ, युवा और मुक्त बनाकर प्रसन्न रख सकता है। ये तो योग के क्लास में आपको बैठना पड़ेगा, इसको हम यहाँ पर नहीं बतलाएंगे, है ना। इसको योग के क्लास में बतलाना पड़ता है कि यह साधन ही सबसे उपयुक्त क्यों है, और इस साधन को करने से ही मनुष्य सुखी,
सचमुच सुखी, निरोग, स्वस्थ, युवा और मुक्त बना रह सकेगा और प्रसन्न रह सकेगा। इस साधन से ही सिर्फ ऐसा क्यों है, इसको योग के क्लास में बताया जाता है। सबके सामने इसका विज्ञान बताया जाता है। इसे सुनकर और जानकर आप स्वयं कभी यह नहीं बतला सकते कि इसके सिवा इसके लिए कोई दूसरा भी साधन है। रोग, बुढ़ापा, जरा, मृत्यु को जीतने का इससे बढ़कर और कोई साधन नहीं है ना। आयुष्मान होना चाहते हैं तो यही एक साधन है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इन्होंने एक ऐसा सुंदर साधन बताया है जो ऋषि मुनि, महर्षि, तपस्वी युगांतर से करते आए हैं, है ना। तो बात ऐसी है, आपको योग का क्लास में बैठना पड़ेगा और योगी योगाचार्य के मुखारविंद से सुनना पड़ेगा। इसको यहाँ पर हम नहीं बतला सकते हैं, ठीक है ना। और सदगुरु भी सिर्फ इतना ही लिखे यहाँ पर, वह गुप्त है और गुप्त ही रहेगा, है ना। जब तक सामने बैठ करके नहीं सीखेंगे तब तक इसको नहीं बताया जाता है। यही साधन सर्वश्रेष्ठ क्यों है, ये उपाय क्यों है, इससे ही क्यों रोग बुढ़ापा दूर हो सकता है, इससे ही आयु बढ़ सकती है, ऐसा इसका क्या गूढ़ रहस्य है, उसके लिए क्लास करना पड़ता है। राम राम जप कर, है ना, या औषधि खाकर आज तक कोई पहलवान नहीं हुआ है। यदि पुराने जमाने में ऐसा हुआ था तो अब क्यों नहीं होता, है ना। पुराने जमाने में भी गेहूं से गेहूं और इमली से इमली होती थी। झूठे किस्से आज भी गढ़े हैं, औषधि खाकर गढ़े जाते हैं और पहले भी गढ़े जाते थे। पुराने लोग संस्कृत में किस्सा को कथा कहते थे। कथा का अर्थ भी किस्सा ही है ना। औषधि खाकर या ईश्वर ईश्वर और भगवान भगवान करके पुराने जमाने में भी कोई पहलवान नहीं हो सका है। पहलवान होने का भी एक निश्चित नियम है और उस नियम का नाम है व्यायाम। जैसे बिना गेहूं के गेहूं उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी तरह से बिना व्यायाम के कोई बलवान नहीं हो सकता। यह निश्चित नियम है, यह निश्चित है ना। सदगुरुदेव क्या लिखे हैं हम लोग पढ़ेंगे। व्यायाम भी जिस अंग का होता है वही अंग पुष्ट होता है। तो बहुत बड़ी बात है ना। व्यायाम भी जिस अंग का होता है वही अंग पुष्ट होता है, सदगुरुदेव कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये, आप भी अनुभव किए होंगे, है ना। तो बहुत बड़ी बात है ये। हाथ का व्यायाम करने से पैर नहीं पुष्ट हो सकता। मनुष्य को सर्वांग से पुष्ट होना चाहिए ना। पूरा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, सदगुरुदेव कह रहे हैं। हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त पूरा शरीर होना चाहिए। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं जिस अंग का व्यायाम होता है वही पुष्ट होता है। हाथ का व्यायाम करने से पैर नहीं पुष्ट हो सकता। मनुष्य को सर्वांग से पुष्ट होना चाहिए। पर व्यायाम कोई भी ऐसा नहीं है जिससे मनुष्य के सर्वांग का व्यायाम हो सके। एक योग व्यायाम ही ऐसा व्यायाम है जिससे मनुष्य अपने सर्वांग का व्यायाम कर सकता है। देखिए बहुत सुंदर बात। संसार में जितने व्यायाम हैं वो सब कुछ सर्वांग नहीं है उसमें, है ना। मात्र एक योग व्यायाम ही ऐसा व्यायाम है जिससे मनुष्य अपने सर्वांग का व्यायाम कर सकता है। योग व्यायाम में जो हम लोग करते हैं, है ना, आँख, कान, जिह्वा, फेफड़ा, बाहु, छाती, पेट, अंतड़ी, जनेंद्रिय और प्राण, मन, बुद्धि, मस्तिष्क और आत्मा सबका व्यायाम है। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, जिन्होंने इतना सुंदर चक्र भेदन बताया है जिसमें रोम रोम की साधना हो जाती है ना। रोम रोम का व्यायाम हो जाता है, रोम रोम का एक्सरसाइज हो जाता है। उसके अंदर मन, बुद्धि, प्राण, मस्तिष्क, आत्मा सबका व्यायाम होता है ना। यही बात है ना। जिससे ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम कह के ऋषि मुनि लिख कर चले गए। उसको हृदयंगम करके अपने दिलो जिगर से प्रेम से
व्यायाम कीजिए, चक्रभेदन योग साधन कीजिए, है ना, जिसको हम लोग साधन कहते हैं, है ना। साधन यही है जिससे हम लोग मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे, है ना। अतः इस योग व्यायाम से बढ़कर दूसरा कोई व्यायाम ही नहीं है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं इस योग व्यायाम से बढ़कर दूसरा कोई व्यायाम ही नहीं है। इस मुनि समाज के योग साधन से बढ़कर दूसरा कोई साधन ही नहीं है। संसार में और लोग भी योग साधन बतलाते हैं, पर कोई सर्वांग पूर्ण योग की शिक्षा नहीं देता। कहाँ से देंगे, है ना। अपना अपना बता रहे हैं, जो जितना अपना कर लिए हैं अनुभव उस हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन सर्वांग पूर्ण योग की शिक्षा सिर्फ मुनि समाज में बतलाई जाती है। कोई केवल आसन बताता है, कोई केवल प्राणायाम बतलाता है, कोई केवल धारणा और ध्यान बतलाता है, पर सर्वांग पूर्ण योग कोई नहीं बताता। कोई आसन और प्राणायाम दोनों की शिक्षा देता है, कोई केवल प्रत्याहार और यम नियम बतलाता है, कोई केवल ध्यान करने और समाधि तक पहुंचने का तरीका बतलाता है, पर अष्टांग युक्त यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के साथ सर्वांग पूर्ण योग कोई नहीं बताता। चक्रभेदन साधन के आप आरंभ करेंगे तो साधन करते करते ही अष्टांग योग का आपका साधन हो जाता है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि सबका हो जाता है योग, है ना। बहुत बड़ी बात है। बहुत पहले जो प्रवचन सब दिए हैं उसमें है, लेकिन आप कैसे देखिएगा, देखिए। सर्वांग पूर्ण योग कहीं और किसी समाज में यदि बताया जाता है तो वह मुनि समाज है ना। सर्वांग पूर्ण योग यदि कहीं पर और किसी समाज में बताया जाता है वह मुनि समाज है। प्राणायाम की जो विधि आजकल के योगी बतलाते हैं उससे सिवा हानि के लाभ नहीं है। बहुत से योगी लोग प्राणायाम बतला रहे हैं, लेकिन उससे हानि भी हो सकता है, सिर्फ लाभ होगा ऐसी बात नहीं है। किसी किसी का लाभ हो जाता है, किसी किसी की हानि। लेकिन देखिए सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज जो प्राणायाम बतलाए हैं इससे कोई हानि नहीं होती, है ना। आगे पढ़ते हैं। किसी तरह से भी शरीर के किसी वेग को रोकना एक भयंकर कार्य है। फिर श्वास वेग को नाक पकड़कर रोकना या वर्तमान आर्य समाजियों की रीति से उसे मनोबल द्वारा ही भीतर या बाहर रोक देना तो और भी भयंकर है। प्राणायाम में लोग यही सब करते हैं, है ना। एक तो भीतर एक तो बाहर प्राण को रोकते हैं। ऐसी बात नहीं है, आप ध्यान लगाते रहिए, स्वतः रुक जाएगा, है ना। पर मुनि समाज की सारी विधि अत्यंत सरल है। प्राणायाम भी ऐसा सरल है कि बिना रोके आप से आप स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप में हो जाता है। प्राणायाम प्राण का आयाम विश्राम हो जाता है ना। आप ध्यान लगाइए, सब हो जाएगा, है ना। आगे पढ़ते हैं। मुनि समाज का सच्चा योग एक उच्च कक्षा का सच्चा योग है। मुनि समाज में जो योग बतलाया जाता है वो सच्चा योग है और उच्च कक्षा का विज्ञान है। गुरुदेव कह रहे हैं मुनि समाज का सच्चा योग एक उच्च कक्षा का सच्चा विज्ञान है। यह स्वाभाविक और प्राकृतिक है, बिल्कुल स्वाभाविक और प्राकृतिक है ना। यही प्राचीन योग है। ये सबसे पहले यही योग बताया जाता था, उसको बता रहे हैं सद्गुरुदेव। यही वह योग है जिसका उपदेश प्राचीन काल के ऋषि मुनि और योगी दिया करते थे। वह ज्ञान सूक्ष्म रूप से पुस्तक में अब भी विद्यमान है, पर अयोगी लोग उसका उल्टा अर्थ कर रहे हैं। तो सद्गुरुदेव बतला रहे हैं प्राचीन काल के मुनिजन भी यही साधन करते थे और बतलाते भी थे, और किताबों में भी सूक्ष्म रूप से है ना, विद्यमान है, लेकिन अयोगी लोग उसका उल्टा अर्थ करते हैं, समझ नहीं पाते। बहुत से सदस्य मुनि समाज का विरोध करने के लिए ही इसमें आए।
कुछ मुनिवन के अंदर की बातों जानने के लिए आए हैं। क्या क्या होता है इसके अंदर उसको जानने के लिए कुछ लोग जिज्ञासा बस घुस गए हैं। कोई श्रद्धा से आए हैं, सो बात नहीं है। अतः उन्होंने ना इसको ध्यान से सुना, न समझा और न करते हैं। वो तो मन ही मन नुक्ताचीनी करते हैं। तो कैसे समझेंगे? बिना श्रद्धा से ज्ञान ना होगा, है ना। बिना श्रद्धा से ज्ञान होना मुश्किल है। वह कहा करते हैं कि मुनि समाज का साधन तो अवश्य अच्छा है, पर इससे भी अच्छा कोई हो सकता है ना। जो लोग आए हैं सिर्फ नुक्ताचीनी करने के लिए या इसके अंदर क्या है बताया जाता है वो जानने के लिए, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, हाँ मुनि समाज का साधन तो अवश्य अच्छा है, पर इससे भी अच्छा कोई हो सकता है। तो वो लोग ढूंढते हैं और इससे भी अच्छा तोल रहे हैं, है ना। कोई नहीं हो सकता, गुरुदेव कहते हैं, है ना। इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। इससे अच्छा और सच्चा ज्ञान आप लाकर रखिए। आप सिद्ध करिए कि मुनि समाज के ज्ञान से अधिक सच्चा और स्वतंत्र ज्ञान कोई है। ब्रह्म माने बड़ा और ईश्वर का अर्थ है ऐश्वर्यवान, शासक या मालिक। इस शरीर रूपी ब्रह्मांड का शासक यही आत्मा है। यही आत्मा ही सबसे बड़ी वस्तु है। अतः इसी आत्मा का दूसरा नाम ब्रह्म और ईश्वर है, जैसे सिर का ही दूसरा नाम कपाल भी है ना। तो बहुत बड़ी बात है। आप पर ब्रह्म परमात्मा है। आप यथार्थ में ईश्वर हैं, ऐसा कौन बताएगा? इस ब्रह्मांड में मुनि समाज को छोड़कर और कोई नहीं बताते। हाँ आत्मा ईश्वर है ये बताते हैं, प्राण ही ईश्वर है ये भी बता सकते हैं, लेकिन आप स्वयं ही वही ईश्वर हो ये नहीं बताते। ऐसे बताएंगे तो फिर कौन मानेगा? इसलिए मुनि समाज के अंदर आके देख लीजिए, कुछ लोग तो ऐसे आके देख करके चकित हो गए, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। क्या बता रहे हैं? ब्रह्म माने बड़ा होता है और ईश्वर का अर्थ है ऐश्वर्यवान, है ना, शासक या मालिक। इस शरीर रूपी ब्रह्मांड का शासक यही आत्मा है। यही आत्मा ही सबसे बड़ी वस्तु है। इस बात को अच्छी तरह जानिए। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। पर संसार ईश्वर नाम के एक पुरुष या व्यक्ति की कल्पना करने लगा और यह मानने लगा कि जो होता है उसी की कृपा से होता है। यह सर्वथा भ्रमपूर्ण, अज्ञानमय और असत्य है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं संसार वाले समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। ईश्वर नाम के एक पुरुष की कल्पना कर बैठे, एक व्यक्ति की कल्पना कर बैठे और सब यही सोचने लगे, मानने लगे कि जो कुछ होता है सब उसी की कृपा से होता है। यह सर्वथा भ्रमपूर्ण है, लिख रहे हैं गुरुदेव, अज्ञानमय और असत्य है। आप विचार कीजिए, आपको कैसा प्रतीत हो रहा है? यह सचमुच में भ्रमपूर्ण है, अज्ञानमय है और असत्य है, क्योंकि यह सिर्फ लोगों की कल्पना है। ऐसा किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो स्पेशल इस संसार का रचयिता है। ऐसा कोई है नहीं। ईश्वर नाम का एक पुरुष लोगों की कल्पना है ना। गुरुदेव आगे लिखते हैं, कोई बिना गेहूं बोए गेहूं नहीं उत्पन्न कर सकता, कोई बिना पढ़े विद्वान नहीं हो सकता। यह नियम है। कोई बिना गेहूं बोए गेहूं नहीं उत्पन्न कर सकता, कोई बिना पढ़े विद्वान नहीं हो सकता, बिना कसरत किए कोई पहलवान नहीं हो सकता। बिना कसरत किए कोई पहलवान भी नहीं हो सकता। निश्चित नियम है। ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर एक नाम लोग ने सोच लिया है। ईश्वर द्वारा नहीं होता। ईश्वर का व्यक्तित्व तो नहीं है। कितने सुंदर तरीके से समझा रहे हैं कि इस भ्रम में आप न रहें, है ना। ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर द्वारा नहीं होता। ईश्वर का व्यक्तित्व तो नहीं है। ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है। ईश्वर अज्ञानियों और मूर्खों की कल्पना मात्र है, जिसमें बड़े बड़े पंडित
और विद्वान भी फंस गए हैं। बड़े बड़े पंडित और विद्वान भी फंस गए हैं। वास्तव में ईश्वर अज्ञानियों और मूर्खों की कल्पना मात्र है। सोच लीजिए, है ना। लेकिन सचमुच में हमारे भारत भूमि में तो क्या, इस ब्रह्मांड में भी ऐसे बड़े बड़े विद्वान भी उसी के पीछे फंस गए हैं। बड़े बड़े पंडित और विद्वान फंस गए हैं। लेकिन वास्तव में ईश्वर किसी मूर्खों की और अज्ञानियों की कल्पना है। सिर्फ मनुष्यों ने अपने अज्ञानवश ईश्वर की कल्पना की। मनुष्यों ने ही अपने अज्ञानवश ही ईश्वर की कल्पना की, स्वयं उसका गुलाम और दास बन गया। कल्पना की और स्वयं उसका गुलाम और दास बन गया। अपने हाथ में अपने ही से ईश्वर की हथकड़ी डाल ली। अपने हाथों में ईश्वर नाम की हथकड़ी डाल ली है लोगों ने। खुद अपने को खुद बंधन में डाल लिए हैं मनुष्य ने, है ना। संसार ने ईश्वर की प्रार्थना करके, उसका नाम ले लेकर, नाच कर और कीर्तन करके बलवान होना चाहा। संसार के जितने लोग हैं, है ना, ईश्वर की प्रार्थना करके, उसका नाम लेकर के, उसका नाम लेके नाच नाच के कीर्तन करके ही वो बलवान होना चाहा, धनवान होना चाहा, निरोग होना चाहा, ज्ञानवान होना चाहा और स्वतंत्र तथा मुक्त होना चाहा, पर कुछ नहीं हुआ। कैसे होगा? नियम तो नियम है। ईश्वर का नाम लेके कोई बलवान नहीं हो सकता, विद्वान नहीं हो सकता। बिना पढ़े कोई कैसे विद्वान होगा? बिना अभ्यास किए, बिना योगाभ्यास किए कोई बलवान कैसे होगा? बिना परिश्रम किए कोई धनवान कैसे होगा? कोई बिना योग साधन किए और बिना अपने माने स्वास्थ्य के नियमों का पालन किए कोई निरोग कैसे हो सकता है? और सोचिए लोग क्या चाह रहे हैं? ईश्वर का नाम लेके, कीर्तन करके, नाच करके स्वतंत्र और मुक्त होना चाहा, पर कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। बलवान, सुखी, प्रसन्न, निरोग, स्वतंत्र और मुक्त होने का भी नियम है, और उस नियम को मुनि समाज ने बतलाया है। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। बलवान, सुखी, प्रसन्न, निरोग, स्वतंत्र और मुक्त होने का भी नियम है। उस नियम को मुनि समाज ने बतलाया है। आज से नहीं, युगांतर से ऋषि मुनि बतलाते आए। अगर स्वतंत्र और मुक्त होना है तो इसी आत्मा के अंदर अपने आप की महिमा को समझने के लिए अष्टांग योग का पालन करना निश्चित नियम है। जब तक आप अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को नहीं समझ सकते हैं तो आगे का बात ही छोड़ दीजिए, है ना। आपके हृदय में अगर हिंसा की भावनाएं हैं तो आगे की बात ही छोड़ दीजिए। आपके अंदर अगर झूठी भावनाएं भरी हुई हैं, आप सत्य की बात ही छोड़ दीजिए। आप अगर चोरी करके, धोखा दे के धन कमाना चाह रहे हैं तो आगे की बात ही छोड़ दीजिए कि आप कैसे प्रसन्न रहेंगे, कैसे बलवान होंगे, कैसे सुखी रहेंगे, कैसे निरोग रहेंगे, ये सब छोड़ दीजिए और मुक्त और स्वतंत्र होने की बात ही छोड़ दीजिए, है ना। ऋषि मुनि युगांतर से बता रहे हैं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, है ना, इन तीनों का जो पालन करते हैं वही ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्म विचारी ब्रह्मचारी, है ना। ये खूब अच्छा से जान लीजिए, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं। वो शक्ति कौन है? स्वयं आप। आपकी शक्ति जो क्षीण हो रही है या आपकी शक्ति जो धूमिल हो रही है, इसका कारण है कि आपके हृदय में हिंसा, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच आ रहे हैं। इन सब को दूर कीजिए, आप चमक उठेंगे, है ना। आपके हृदय में प्रेम लबालब होना चाहिए, है ना। वास्तविकता आपके अंदर यही है। इस ज्ञान से दूर मत होइए, है ना। आगे फिर बात की बात है। पहले तो यम के अंदर में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, है ना। जब तक आप अहिंसा, सत्य और अस्तेय का पालन नहीं करेंगे, आप किसी भी हालत में ब्रह्मचारी नहीं है, है ना।
आप शादी विवाह किए हैं, घर द्वार चला रहे हैं, संसार देख रहे हैं, लेकिन अगर आप सचमुच में अहिंसा, सत्य और अस्तेय का पालन करते हैं तो आप सचमुच में बहुत महान ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मविचारी ब्रह्मचारी, है ना। और ऐसे ही व्यक्ति अपरिग्रह का पालन करते हैं। बिना परिश्रम के किसी के धन की आशा करना, बिना परिश्रम के, हाँ, बहुत गलत बात है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिश्रम के द्वारा सच्चा और ईमानदारी से धनोपार्जन करना चाहिए, जिससे अपने परिवार का और जगत का भी कल्याण हो। सद्गुरुदेव लिखे हैं, वह धनोपार्जन भी ऐसा कीजिए जिससे दूसरों का भी उपकार हो। ऐसा नहीं कि आप शराब का दुकान खोल लिए, ऐसा नहीं कि आप खैनी की दुकान खोल लिए, ऐसा नहीं कि आप जीव जंतुओं की हत्या करके पैसा कमा रहे हैं। तो आप बातें छोड़ ही दीजिए कि आप कभी स्वतंत्र होंगे, कभी मुक्त होंगे, कि कभी आप सुखी होंगे, कि आप ज्ञानवान होंगे, प्रसन्न होंगे, निरोग होंगे, बलवान होंगे। सब छोड़ दीजिए, विचार वहीं खत्म हो जाता है ना। सद्गुरुदेव बतला रहे हैं, इस सच्चे ज्ञान पर हमारे बनाए हुए 20 ग्रंथ हैं। जब इस किताब को लिख रहे थे उस समय तक 20 ग्रंथ लिखे होंगे गुरुदेव, है ना। बाद में तो 36 ग्रंथ लिखे अंतिम समय तक, है ना। तो उन्हें पढ़िए और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष बुद्धि से विचार कीजिए। सद्गुरुदेव कह रहे हमारे बनाए हुए 20 ग्रंथ हैं, उन्हें पढ़िए और स्वतंत्र निष्पक्ष बुद्धि से विचार कीजिए। फिर आप स्वयं कहेंगे कि मुनि समाज का ज्ञान और साधन सच्चा है। वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों में भी कहीं ईश्वर का पता नहीं है। सद्गुरुदेव प्रमाणित करके देखती, वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों को सबको पढ़ करके दिखा दिए सद्गुरुदेव, ईश्वर का पता कहीं भी नहीं है। सभी जगह इसी आत्मा को ब्रह्म कहा गया है। लोग समझे नहीं और जबरदस्ती अपना टीका किए, भाष्य किए, ईश्वर को खींच खांच के लाके। सद्गुरुदेव बतला रहे हैं, आप मेरी किताबों को पढ़िए, 20 ग्रंथ हैं, उनको पढ़िए, है ना। फिर आपको मालूम पड़ेगा, है ना। क्या बता रहे हैं सद्गुरु, इन 20 ग्रंथों को पढ़िए, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष बुद्धि से विचार कीजिए। फिर आप स्वयं कहेंगे कि मुनि समाज का ज्ञान और साधन सच्चा है। सब लोग जितने भी हैं सबको गुलाम बना दिए, लेकिन सद्गुरुदेव आए, आपको स्वाधीन स्वतंत्र कर दिए, है ना। आपको ब्रह्म है, साक्षात ईश्वर हैं बोल के बता दिए। ऐसे इस ब्रह्मांड में इससे पहले भी ऋषि मुनि बताया किए, लेकिन वह सब संस्कृत में लिखे और समझ नहीं पाए, है ना। हमारे सद्गुरु फिर से आए ना। आदि योगेश्वर हैं हमारे सद्गुरुदेव, आदि योगेश्वर, आदि मुनीश्वर, है ना। और अखिल भूमंडल सर्व शिरोमणि मुनि समाज की स्थापना किया उन्होंने, और फिर से उन साधनों को बतलाए और फिर से उन वेदों का भाष्य किए। हमारे कुछ मूर्ख मुनि लोग क्या कहते हैं कि सद्गुरुदेव ये जितना जो लिखे हैं, बताए हैं, वो पतंजलि योग दर्शन पढ़ करके, इतनी मूर्खता है हृदय में, तो गुरु भक्ति कहाँ से उत्पन्न होगी। सद्गुरु को समझ नहीं पाए तो आगे की बात ही छोड़ दीजिए, है ना। वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों को पढ़ा, हमारे ऋषि मुनि मूर्ख नहीं थे जिन्होंने लिखा और फिर उसको लोग नहीं समझे, तो सद्गुरुदेव को आना पड़ा, फिर से पढ़ा, ताकि वह लाइन बाय लाइन आपको बता सके कि फलाने पृष्ठ पर, फलाने नंबर पर, फलाने सूत्र पर ये लिखा है, देखो। तो ये हमारे मूर्ख मुनि लोग कहते हैं कि सद्गुरुदेव वेदों और उपनिषदों को पढ़ के ज्ञान बताए। तो ऐसा मूर्ख मुनियों को तो कोटि कोटि नमन, कितना जन्म लेना पड़ेगा पता नहीं, और बाकी को तो मैं क्या बताऊं। बाकी बेचारे, उनकी कोई गलती नहीं है ना। सब ढूंढ रहे हैं। इसीलिए सद्गुरुदेव कहते हैं सत्य की खोज करो, सत्य कहने वाले की प्रतिष्ठा करो, है ना। सत्य चाहे कहीं भी हो उसको मान लो, स्वतंत्र विचार करो, है ना। किसी के बंधन में मत बंधो। इतना सच्चा ज्ञान सद्गुरुदेव दिए हैं, इस बात को समझिए, अपने हृदय में विचार कीजिए। इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, आप इसको समझिए, अच्छी तरह विचार कीजिए, है ना। तो ज्ञान इतना ऊंचा है और आप इसको समझ नहीं पाएंगे तो कैसे काम चलेगा। हमारा बनाया हुआ वेद मंत्रों का भाष्य देखिए। प्राचीन मुनि समाज भी मुनि समाज के सिद्धांतों को ही मानता था, जो हमारी पुस्तकों को देखने से स्पष्ट हो जाएगा।
यही सच्चा साधन है, यही सच्चा ज्ञान और यही सच्ची फिलोसफी है। मुनि समाज संसार भर के फिलोसोफरों, मजहबों और मजहबी नेताओं को चैलेंज देता है कि वह यदि मुनि समाज के सिद्धांतों को नहीं मानते तो लिख कर सिद्ध करें कि मुनि समाज के साधन और सिद्धांत कैसे सत्य नहीं है। पर सबसे पहले हमारे रचे हुए ग्रंथों को कम से कम एक बार निष्पक्ष और स्वतंत्र बुद्धि से पढ़ जाएं। यही है अंतिम पैराग्राफ, यह हो गया है पूरा। अब इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, है ना। तो सदगुरुदेव जो लिखे हैं इन बातों को याद कीजिए, है ना। कितने सुंदर बात लिखे हैं। इस सच्चे ज्ञान पर हमारे बनाए हुए 20 ग्रंथ हैं, उन्हें पढ़िए और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष बुद्धि से विचार कीजिए। फिर आप स्वयं कहेंगे कि मुनि समाज का ज्ञान और साधन सच्चा है ना। वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों में भी कहीं ईश्वर का पता नहीं है ना। अभी हम लोग पढ़े थे, हमारा बनाया हुआ वेद मंत्रों का भाष्य देखिए। तो सदगुरुदेव जो लिखे हैं वेद मंत्रों का भाष्य, आप सदगुरुदेव के अपने लिखे हुए ग्रंथों को पढ़िए ना। पातंजलि योग दर्शन शास्त्र मुनीश्वर भाष्य के साथ देखिए। सूक्ष्म अथर्ववेद, सूक्ष्म यजुर्वेद सब मुनीश्वर भाष्य साथ देख लीजिए, है ना। और भागवत पर भी लिखे हैं, रामायण पर भी लिखे हैं, सब लिखे हैं। आप मुनि समाज की किताबों को अध्ययन कीजिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष विचार खुद हो जाएंगे, है ना। गुरुदेव लिखे हैं निष्पक्ष विचार करके पढ़िए। पढ़ते पढ़ते आपके विचार स्वतः निष्पक्ष हो जाएंगे, आप स्वतः स्वतंत्र हो जाएंगे। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि इस ब्रह्मांड में आप जहाँ खड़े हैं चारों ओर से आनंद की वृष्टि हो रही है। चारों तरफ आपको ऐसा प्रतीत होगा कि चारों तरफ अमृत ही अमृत भरा हुआ है। लेकिन अज्ञान से चारों ओर हम लोग को त्राही त्राही दिखलाई पड़ती है ना। इसको विचार कीजिए और अवश्य आपको मालूम हो जाएगा कि सकल सिद्धियां आपके अंदर हैं, है ना। और सकल शक्तियों के प्रदाता आप ही हैं, है ना। इसी आत्मा को सचमुच में ब्रह्म कहा गया है ना। चारों वेदों में इसी की महिमा गाई गई है, 18 पुराणों में इसी की महिमा गाई गई है और सभी उपनिषदों में भी हर प्रकार से समझाने का कोशिश किया गया है। रामायण, महाभारत, गीता, भागवत, पुराण जितने भी हैं सब में इसी महिमा, इसी आत्मा की महिमा गाई गई है। लेकिन लोग समझ नहीं पाए, अज्ञानवश, है ना। दृष्टिकोण बदल गया है, इसलिए इस दृष्टिकोण को सही करना पड़ेगा। आप समझ जाएंगे कि प्राण से बढ़कर कोई शक्ति नहीं और इसी को पर ब्रह्म परमात्मा कहा गया है। यही ब्रह्म है। सकल सिद्धियां आपके भीतर से प्रवाहित हो रही हैं। सबके अंदर ब्रह्म छुपा हुआ है, सभी ब्रह्म ही हैं। छुपा क्या है? यही ब्रह्म ही है जो स्थूल रूप में जगत में प्रकट हो गया है। इसीलिए इसको प्रकट होना कहते हैं, जन्म लेना नहीं कहते हैं, प्रकट होना कहते हैं। क्योंकि यह कभी स्थूल में प्रकट हो जाते हैं और कभी सूक्ष्म में विलीन हो जाते हैं, है ना। अद्भुत माया है ना। सारा विश्व ब्रह्मांड आपके भीतर सिमटा हुआ और आपके अंदर से प्रवाहित हुआ है ना। अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक है आप। इसी बात को समझाने के लिए सदगुरुदेव आए थे। और चक्र भेदन साधन को जब आप करेंगे तो हृदय आनंद विभोर हो जाएगा, है ना। रोम रोम की साधना बतलाए हैं सदगुरुदेव, सर्वांग पूर्ण साधन, सच्चा योग बतलाए हैं गुरुदेव। इस साधन को करते करते समाधिस्थ हो जाएंगे, है ना, स्वरूपस्थ हो जाएंगे, है ना। और साक्षात ज्ञान हो जाएगा और आप पर ब्रह्म परमात्मा है तो मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष किस लिए चाहते हैं लोग? सुख, शांति और आनंद के लिए, है ना। स्वर्ग नरक की कल्पना कर लिए हैं, तरह तरह के नियम बना के रखे हैं सभी धर्म के लोगों ने। उसको जो धर्म बता रहे हैं वो संप्रदाय गढ़े हैं, है ना। सब अपना अपना दल बना बना के गढ़ गढ़ के रखे हैं और मजाल है कि कोई उसके विरुद्ध एक शब्द बोल दे, तलवार की धार पर बातें होती हैं और कहते हैं मोक्ष प्राप्त होगा। खूब विचार कीजिए, स्वतंत्र विचार कीजिए, निष्पक्ष बुद्धि से विचार कीजिए।
आपको खुद पता चलेगा कि आप प्रसन्नता पूर्वक यह शरीर धरे हैं, इस धरा भूमि में अवतीर्ण हुए हैं और यहाँ पर माता पिता भाई बहन गुरुजन जितने हैं इनसे मिलने के लिए आप आए। लेकिन आपने क्या गड़बड़ कर दिया? इसलिए हृदय को शांत रखकर आप यहाँ पर आनंद से रहिए, है ना। नित्य योगाभ्यास कीजिए, नित्य चक्रभेदन कीजिए, नित्य प्रणव प्राणायाम कीजिए और अपने साधन ध्यान तपस्या को कंप्लीट करने के बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में हाजिर हो जाइए, है ना, जहाँ पर सब प्रकार से आपको अपने आप को प्रकट करना पड़ता है धैर्यशील होकर के, है ना। कोई गाली दे तो गाली देने दीजिए। आप तो सत्य ज्ञान प्रकट हो गया आपके हृदय में, तो आपके हृदय में इतनी शांति होती है कि वह स्वतः ही शांत हो जाता है आपके दिल के भीतर। आग यदि जल रहा है, कोई लुआठी है, आप उसको ठंडा करना चाहते हैं, हड़बड़ी में गर्म पानी ही डाल दिए तो भी वह लिप जाएगा ना। सोच लीजिए, आपके हृदय में यदि अथाह प्रेम ऐसा समुद्र लहरा रहा है तो कोई गाली देगा तो आपके भीतर आते ही स्नेहमय हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, है ना। ऐसी बात है। अगर आप सचमुच में आप ज्ञानी होना चाहते हैं, निरोग होना चाहते हैं, बलवान होना चाहते हैं, प्रसन्न होना चाहते हैं, स्वतंत्र और मुक्त होना चाहते हैं तो मुनि समाज की किताबों का अध्ययन कीजिए। आपको जब अच्छा लगेगा तो दीक्षा लीजिए, चक्रभेदन साधन सीखिए, प्रणव और प्राणायाम सीखिए, सदगुरुदेव जो सिखलाए हैं उसको सीख लीजिए, है ना। आप चाहे जितनों भी ज्ञानी हैं, जितना भी महान है, तो भी आप एक बार गुरुदेव की किताबों को पढ़ लीजिए, आपके हृदय को शांति मिलेगी। यह परम सत्य का ज्ञान है, यह ऐसा ज्ञान है जो आपको परम ज्ञान बतलाता है, यह किसी का विरोधी नहीं है, है ना। आप सोचते होंगे ये क्या एक संस्था बना दिए है ना, ऐसी बात नहीं है। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का सवाल ही नहीं उठता है, यहाँ ऐसी कोई प्रश्न ही नहीं उठते हैं। मानव मात्र के कल्याण के लिए, सिर्फ मानव मात्र क्या, जीव मात्र के कल्याण के लिए मुनि समाज की स्थापना हुई है ना। और सदगुरुदेव ऐसे महान ज्ञानी, है ना, किसी बंधन में आपको नहीं डाले हैं, किसी भी बंधन में नहीं, है ना। सिर्फ इतना ही बोले हैं, यह जो साधन आप अभी सीख रहे हैं इसको मुनि भिन्न किसी को तब तक नहीं बताना जब तक कि आपको किसी योगी योगाचार्य से आपको अपना माने योग साधन शिक्षा दीक्षा देने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है। बस इसी नियम का पालन करना पड़ता है और नित्य योगाभ्यास करते करते आपके हृदय में आपकी विचार की तरंगे बदलने लगेंगी, है ना। और आपका भोजन पान सब बदल जाएगा, आपके दृष्टिकोण बदल जाएंगे, चारों ओर ब्रह्म ही ब्रह्म दिखलाई पड़ेंगे, है ना। सभी भगवान दिखलाई पड़ेंगे, है ना। आनंद विभोर हो जाएंगे आप, अपने बालक को देखकर खुश हो जाएंगे कि कौन महात्मा आया हमारे घर, है ना। आप अपनी पत्नी को देखकर प्रसन्न हो जाएंगे कि कौन देवी आ गई हमारे घर, है ना। आप अपने पतिदेव को देखकर प्रसन्न हो जाएंगे कितना सौभाग्य से ये भगवान मिले हमको, है ना। आप देखिए मुनि समाज का सच्चा ज्ञान हृदय को तरंगित कर देता है ना। इसलिए आप अपनी आत्मा को शांत करके साधन शिक्षा ले करके साधन कीजिए, नित्य कीजिए, है ना। तो अंतिम बात को पढ़ लेते हैं और यह कंप्लीट हो गया। मुनि समाज संसार भर के फिलोसोफरों, मजहबों और मजहबी नेताओं को चैलेंज देता है कि वह यदि मुनि समाज के सिद्धांतों को नहीं मानते तो लिखकर सिद्ध करें कि मुनि समाज के साधन और सिद्धांत कैसे सत्य नहीं हैं। पर सबसे पहले हमारे रचे हुए ग्रंथों को कम से कम एक बार निष्पक्ष और स्वतंत्र बुद्धि से पढ़ जाएं, है ना। तो ये अंतिम पैराग्राफ पूरा हो गया। जो कोई भी अगर चाहते हैं इस सिद्धांत को देख लीजिए, अच्छा है कि बुरा, अपने विचार लिखिए, स्वतंत्र बुद्धि से पहले किताबों को पढ़ लीजिए, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। आप सबको कोटि कोटि नमन, अशेष धन्यवाद। सब प्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।